कि एक बार की बात है, एक बार श्रावस्ती जिले में एक विदेहिका नाम की स्त्री रहती थी। वो बहुत धनी थी और अपने सौम्य स्वभाव के कारण पूरे में प्रसिद्ध थी कि जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कठिन समय आता है, कई बार काली नहीं स्वयं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है, और जो व्यक्ति उस समय धैर्य धारण कर लेता है वह व्यक्ति अपनी ख्याति को, अपनी सफलता को बचा जाता है। टाइम हो गया है अपना वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का, तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं हमने आज कितना रिड्यूस किया। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इनको फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को जिनको आप फिट देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में, और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 78वां दिन है। तो स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। आज हम लोग पार्क नहीं गए क्योंकि जैसे मैंने कल बोला था कि पॉल्यूशन काफ़ी है बाहर, तो घर पर ही कंटिन्यू करते हैं अपनी। हम करेंगे अभी 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्ट एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट 60 टाइम दोनों लेग से, और स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच करेंगे हम दोनों लेग से 20 टाइम। तो ये आज का शेड्यूल है जो हम घर पे फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 78वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र है कि एक बार की बात है, एक बार श्रावस्ती जिले में एक विदेहिका नाम की स्त्री रहती थी। वो बहुत धनी थी और अपने सौम्य स्वभाव के कारण पूरे में प्रसिद्ध थी। उसके बारे में बोला जाता था कि इससे ज़्यादा शांत स्वभाव की महिला इस जिले में कोई और दूसरी नहीं है। अब क्या था कि जो विदेहिका थी, इसके घर में एक नौकर रहता था। उस नौकर का नाम था काली। अब काली को ये बात हजम नहीं होती थी जब कोई कहता था कि यार तुम्हारी मालकिन इतनी शांत स्वभाव की हैं, तो उसको ये चीज़ फील होती थी कि यस, आज तक मेरे ऊपर भी मालकिन का भी गुस्सा नहीं हुई। हालांकि जो काली था वो बहुत ही होशियार नौकर था, बहुत अच्छे से काम करता था अपना और बहुत वफादार था। लेकिन कहते ना कि कई बार खाली दिमाग शैतान का घर, तो काली के दिमाग में भी आया कि यार क्यों ना आज इनका पेशेंस चेक किया जाए। काली ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी को कभी गुस्सा ही ना आए। गुस्सा आना तो एक ह्यूमन नेचर है। काली ने उनका गुस्सा चेक करने के लिए क्या किया कि नेक्स्ट डे काली थोड़ा देर से आया। अब मालकिन ने पूछा कि भाई तुम देर से क्यों आए? काली बोला अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा, बस ऐसी कोई खास बात नहीं है, थोड़ा लेट हो गया। मालकिन को उसका जवाब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर भी चुप रही। नेक्स्ट डे फिर काली थोड़ी और देर से आया, फिर पूछा कि भाई आज इतना देर क्यों हो गया? काली बोला कोई बात नहीं, बस कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया। आज तो विदेहिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बस चुप रह गई। काली ने अगले दिन फिर ये सोचकर कि अगर आज नहीं गुस्सा हुई मालकिन, तो इसका मतलब वास्तव में ये बहुत शांत स्वभाव की हैं और जो इनके बारे में प्रसिद्ध है कि इनको कभी गुस्सा नहीं आता, वो बात बिल्कुल ठीक है। ये सोचकर तीसरे दिन भी काली थोड़ा और देर से आया, और आज तो विदेहिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पूछा कि क्यों लेट आए? काली ने फिर वही जवाब दिया, अरे कुछ बात नहीं, खास बात नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया। आज तो गुस्से के मारे विदेहिका ने डंडा उठाया और काली के सिर पर दे मारा, और डंडा इतनी जोर से लग गया कि वहां से खून छूट पड़ा। और जब काली ने देखा कि उसके सिर से खून निकलने लगा है, तो ये देखकर काली घबराकर आनन फानन में घर से बाहर भागा और चिल्लाता हुआ निकल गया कि देखो मेरा सिर फोड़ दिया, विदेहिका ने मेरा सिर फोड़ दिया, विदेहिका ने मेरा सिर फोड़ दिया, मेरी मालकिन ने मेरा सिर फोड़ दिया। और इस तरह से ये जो बात थी ये आग की तरह पूरे शहर में फैल गई, और जो उनकी एक बहुत कूल माइंड होने की, शांत स्वभाव का होने की जो उनकी एक प्रसिद्धि थी, वो सारी धूमिल हो गई। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी
कि जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कठिन समय आता है, कई बार काली नहीं स्वयं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है। और जो व्यक्ति उस समय धैर्य धारण कर लेता है वह व्यक्ति अपनी ख्याति को, अपनी सफलता को बचा जाता है, अपनी प्रसिद्धि को बचा लेता है, अपने खराब समय को वो जल्दी ठीक कर पाता है। और इसीलिए कहा गया है कि विपत्ति काल में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, उसको हमेशा धारण करना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कीप एंजॉइंग द जर्नी। दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। हमने 20 मिनट डिस्टेंस जॉगिंग की, 120 जंपिंग जैक्स किए, 90 सेकंड ट्विस्ट एक्सरसाइज की, 60 स्क्वाट्स किए, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड किया। स्टैंडिंग नी लिफ्ट हमने की आज दोनों लेग से 60 टाइम। स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच हमने 20 टाइम दोनों लेग से किया। तो ये था आज का हमारा टारगेट जो हमने किया कंप्लीट। और अब टाइम हो गया है अपना वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं हमने आज कितना रिड्यूस किया। दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में। तो देखते हैं आज फैट टू फिट जर्नी के 78वें दिन हमने कितना कम किया। आइए चेक करते हैं। एक सेकेंड इसको उतार लेते हैं। थोड़ा क्लोज भाई। और आज का वेट हमारा आ रहा है 81.2 जो कल से 100 ग्राम कम है। दोस्तों हम एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसी वजह से हमारा वेट कम हुआ है आज कल से। कल जो बढ़ा हुआ आ रहा था 100 ग्राम, आज वापस हम 81.2 पर आ गए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इनको फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को जिनको एफर्ट देखना चाहते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कल के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ 79th डे पर। तब तक के लिए बाय बाय।